जानकी का पति एक लकड़हारा था। वो लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचा करता। 1 साल से जानकी के पति की तबीयत खराब चल रही है। अब वह काम भी नहीं कर पाता। अब तो जमा किए हुए पैसे भी खत्म हो गए। इसीलिए मजबूर होकर जानकी यह फैसला लेती है कि अब उसे ही कोई काम ढूंढना पड़ेगा। अरे ओ जानकी, तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? पहले जैसी है मौसी। ओहो, तो गृहस्थी कैसे चल रही है? अब क्या बताऊं मौसी। मौसी, आप मेरे लिए कोई काम ढूंढ कर दो ना। क्या काम करोगी बेटी? जैसा भी काम मिल जाए। एक काम करो, रघु साहब के यहाँ चली जाओ। जाकर देखो, शायद उनके कपड़े के कारखाने में कोई काम मिल जाए। सही कहा आपने, मैं आज ही वहाँ जाऊंगी। चाचा जी, मैं जानकी हूँ। मुझे आपके कारखाने में काम चाहिए चाचा जी। हाँ, लेकिन तुम इस कारखाने में क्या काम करोगी? जैसा आप कहें। मैं एक समय में अपने हाथों से लड़कियों के बहुत सारे कपड़े बनाती थी चाचा जी। नहीं, मेरे कारखाने में लड़कियों के लिए कोई काम नहीं है। लेकिन तुम काम करना चाहती हो तो मेरे घर पर जरूर कुछ काम है। ओहो, घर में भी एक कारखाना है? अच्छा है, मैं घर पर ही काम करूंगी। नहीं, वो घर पर बर्तन धोने और साफ सफाई के लिए जरूरत है। ओह, क्या हुआ? नहीं चाचा जी, यह काम मैं नहीं करूंगी। ऐसा बोल के जानकी चली गई। गृहस्थी चल नहीं रही है और बोलती है ये काम नहीं करूंगी। बड़ी आई। उदास होकर जानकी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। माँ, बहुत भूख लगी है। जा बेटी, कटोरी में मुरमुरे रखे हैं, बतासे के साथ खा ले। जा। क्या हुआ? सर पर हाथ देकर नहीं बैठते हैं, नहीं पता तुझे? जानती नहीं हो क्या, ऐसा करने से गृहस्थी पर बुरा असर पड़ता है। चलो हाथ हटाओ सर से। क्या मौसी, बुरा होने के लिए और क्या ही बचा है बताओ। तुम चुप कर, बेकार की बात कर रही हो। सुनो, शर्मा जी अचार बेचते हैं, पता है ना तुम्हें? जानती हूँ। अरे तो उन्हें एक मददगार की जरूरत है। जा जा जा, जाकर उनसे मिला। ओह अच्छा, मैं आज ही उनसे मिलने जाऊंगी मौसी। मैं चलती हूँ। और सुन, अपनी बेटी को आज दोपहर को खाने के लिए मेरे घर भेज देना, ठीक है? फिर मौसी वहां से चली गई और जानकी शर्मा जी के घर जाने के लिए निकल पड़ी। हाँ, मौसी ने तुम्हारे बारे में मुझसे बात की है। देखो, मेरी अचार की बोतल बाहर से आती है, समझी? उसमें लेबल लगाने का काम, उसकी पैकिंग का काम, ये सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। कर लोगी ना? कर लूंगी कर लूंगी। तो मैं कब से आ जाऊं? कल से ही आ जाओ। अच्छा सुनो, यह लो, यह रहा तुम्हारा एडवांस। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, सुनो, कल से ठीक 10 बजे सुबह काम पर आना, देर बिल्कुल मत करना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। जानकी अब शर्मा जी के घर काम करने जाती है। इस काम को करने पर उसे जितने पैसे मिलते हैं, उससे उसकी गृहस्थी ठीक ठाक चलने लगती है। अच्छा जानकी, तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे, खाना बनाना क्यों नहीं आएगा? दरअसल मेरा खाना बनाने वाला आदमी अभी तक नहीं आया, इसीलिए अगर आज जरा खाना बना देती तो मैं दोपहर को वो खाना खा लेता।
मैं सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि बहुत सारे अचार बनाना भी जानती हूँ। आपके इस अचार से बहुत ही ज़्यादा अच्छा। क्या बात कर रही हो? तो फिर ठीक है, आज मुझे अचार भी बनाकर खिलाओ, मैं भी तो देखूं जरा। अच्छा ठीक है। जानकी अचार बनाती है। वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब खा कर देखना पड़ेगा कि इसका स्वाद कैसा है। ये लीजिए शर्मा जी, जरा चख कर देखिए तो। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ये तो मेरे अचार से कई गुना स्वादिष्ट है। अच्छा, आप सच बोल रहे हैं? सुनो, तुम्हें जब इतना स्वादिष्ट अचार बनाना आता है तो इस गुण को ऐसे बर्बाद मत होने दो। मैं सारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, समझी? और तुम कल से ही अचार बनाओगी और हम लोग वो अचार बेचेंगे और उसका नाम रहेगा जानकी अचार। अच्छा अच्छा ठीक है। अब जानकी अपने घर पे ही अचार बनाने लगती है। जानकी, अचार तैयार है। हाँ हाँ, आइए आइए, ये लीजिए लीजिए। मुझे 2 कमला अचार दे दीजिए और मुझे 3 दे दीजिएगा। अरे, अचार तो नहीं है भाई, खत्म हो गया है। आप लोग कल सुबह आइएगा। क्या कल सुबह आऊंगा तो मिल जाएगा ना अचार? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। आप कल सुबह आ जाइएगा। तो फिर आप ये एडवांस रख लीजिए। ये रहा सामान और ये लो पैसा। अच्छा, तुमने कितनी बोतल दी है? ये तो 60 बोतल है। सुनो, बाजार में तुम्हारे अचार की बहुत मांग है, तुम्हें और अचार बनाने होंगे। अच्छा सुनो, कल मुझे 100 अचार की बोतल चाहिए, ठीक है? 100 बोतल? अच्छा अच्छा, समझे। अब मुनाफा जरा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? इस आम के साथ उसमें थोड़ा पपीता मिला दूंगी। लेकिन ऐसा करने पर तो आम का अचार स्वादिष्ट नहीं बनेगा। तो क्या हो गया, बाजार में मेरे अचार की इतनी डिमांड है कि सारे अचार ऐसे ही बिक जाएंगे और काफी मुनाफा भी होगा, समझे आप? हाँ, लेकिन आप ये लेकिन वेकिन मत कीजिए। ये गृहस्थी मुझे चलानी पड़ती है, समझे। बेटी बड़ी हो रही है, उसके अलावा मेरे भी तो कुछ शौक अरमान है कि नहीं? कुछ पैसे जमा होने के बाद मैं घर की मरम्मत करवाऊंगी, गहने बनवाऊंगी। मैंने कितने समय से ये सब सोच के रखा है। जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा पैसे कमाने के लालच में लोगों को ठगने के चक्कर में तुम खुद ही ना ठगा जाओ। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। जानकी ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आचार में कई तरह की अन्य सामग्री मिलाने लगती है और उसका प्रभाव बाजार पर भी पड़ता है। ये क्या भैया, आम के अचार के बदले आपने ये क्या दे दिया? बहुत ही खराब है, कोई टेस्ट ही नहीं है इसमें। छी 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 छी। स्वादिष्ट अचार सोचा था इसीलिए बहुत ज्यादा खरीद लिया, लेकिन ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये सही बोल रहा है कि अचार बिल्कुल ही बेकार है। 2 दिनों से एक भी बोतल नहीं बिकी है, तो क्या जानकी सच में अचार में मिलावट कर रही है? अब क्या होगा? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नहीं जानकी, अब कोई भी तुम्हारा अचार नहीं खरीदता। लोगों ने अचार की ढेर सारी बोतलें दुकान में आकर लौटा दी। देखो, मेरा जितना नुकसान होना था हो चुका। मैं अब और नुकसान नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन क्यों नहीं ले रहे हैं मालिक? इसका जवाब तो तुम अच्छी तरह से जानती हो जानकी। मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर अचार में अन्य सामग्री मिलाना शुरू कर दिया था।
इसी वजह से बाजार में कोई भी तुम्हारा अचार नहीं खरीद रहा है। गलती हो गई मालिक, दोबारा नहीं होगा, दोबारा कभी नहीं होगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो जानकी, ग्राहक ही हमारे लिए सब कुछ है और तुमने उन्हें निराश किया है। अब उन्हें अपने पास बुलाना संभव नहीं है। मालिक आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए ना, वरना मैं अपने पति और बेटी के साथ खाए बिना ही मर जाऊंगी। इंसानों से ही गलती होती है। देखो, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा और इससे क्या फायदा होगा पता नहीं। ठीक है, तुम अचार की 10 बोतलें बनाकर तैयार रखना, साथ में थोड़ा सैंपल दे देना। मैं घर आकर ले जाऊंगा। अब तुम जाओ। फ्री 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 में अचार खाइए और अच्छा लगे तो खरीद कर ले जाइए। फ्री फ्री फ्री। पहले जानकी अचार खाने में स्वादिष्ट लगता था, अब जरा चख कर देखता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका स्वाद तो बिल्कुल पहले की तरह ही है। लाइए दीजिए दीजिए, मुझे एक बोतल दे दीजिए, खा कर देखता हूँ, अच्छा लगा तो और ऑर्डर कर दूंगा। दीजिए दीजिए। बढ़िया है, दीजिए दीजिए। इस तरह जानकी अचार फिर से लोकप्रिय हो जाता है। ये देखो जानकी, मैं अचार की जो 10 बोतलें दी थी वो सभी बिक गई और ये रहे उसके पैसे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ग्राहक हमारे लिए सब कुछ है। अगर इस बार तुमने उन्हें ठगने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं मालिक, मैंने सारे पुराने अचार फेंक दिए हैं। पैसों की लालच में आकर मैंने जो गलती की थी उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है, तो फिर कल अचार की 50 बोतलें तैयार रखना। मालिक मैं रख दूंगी।